कभी भी ग्लानि मत लाना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाला कोई सच्चा सद्गुरु तुम्हें नहीं मिला। गुरु जब पैसों से बिक जाए, गुरु जब प्रभाव से बिक जाए, गुरु बिकता है तो केवल तुम्हारे स्वभाव से। और एक बार पुनः कह दूं, बस स्वभाव से ही बिका हुआ हो, स्वभाव से बिका हुआ। और वही चेतना का प्रकाश कर सकता है। हमें शिक्षार्थी नहीं, हमें पुनः विद्यार्थी बनना है। भारत की हमारी वो गौरव विद्यार्थी से वापस आएगी। हमें शिक्षार्थी नहीं बनना है, हम विद्यार्थी हैं। हमें मोक्ष भी चाहिए, हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें आत्मज्ञान भी चाहिए। इस मनुष्यता का विश्राम कहां पर है? हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्यों इतना भोग रहे हैं दुख, जबकि मैं सिंह हूं? ये विद्या ही बता सकती है। और ये विद्या पुनः उसी गुरुकुलम परंपरा से प्रारंभ होगी। और याद रखो, गुरुकुलम की परंपरा कैसे प्रारंभ होगी? इस ब्रह्मांड में एक एक आवाज रिकॉर्ड होती है। और आज मैं तुम्हें कहता हूं, अगर ये बातें रिकॉर्ड करके रख ली गई और विश्व बचा रहा प्रलय होने से, तो मुश्किल से 100 साल और लगेंगे। जिस प्रकार क्वांटम कंप्यूटिंग चल रही है, जिस प्रकार से विज्ञान का पुनः खोज हो रहा है प्राचीन दिशा में, मुझे यह विश्वास है कि श्री कृष्ण ने गीता जिस आवाज में अर्जुन को सुनाई थी, वो आवाज भी कैप्चर है। उस आवाज को भी पकड़ के वैसे सुनवा दिया जाएगा। और आज ये आवाज भी रितेश्वर का रहेगा कि हमारे देश में पुनः वही गुरुकुलम की व्यवस्था आएगी और भारत पुनः गौरवशाली परंपरा को प्रारंभ करेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। भगवान श्री राम और हनुमान गढ़ी के हनुमान जी के इस पवित्र भूमि पर कल कल कल्लोल वंतनी प्रवाहित होती हुई मां सरयू की ये धारा। याद रखो, साहित्य में 2 प्रकार की नदियां होती हैं। एक वो नदी जिसको कहते हैं तूरक कूलक प्लावनी धारा, एक नदी वो है जो आत्मक कूलक प्लावनी धारा है। तूरक कूलक प्लावनी धारा कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती। जब उनमें स्नान करने की इच्छा होती है तो तुम्हारे घर में वो नहीं आती, तुम्हें उनके किनारों तक जाना होता है। पर जब वहां हम जाते हैं तो वहां लिखा होता है, बड़े बड़े सीकड़ लगाए हुए होते हैं, खबरदार बीच में जाकर डूब मत जाना, अगर यहां डूबोगे तो मर जाओगे। और एक होती है आत्मक कूलक प्लावनी धारा। ये कौन है? कहा वो शास्त्र है, पवित्र शास्त्र और वो सदगुरु। जब तुम्हें ये प्यास लगेगी और संस्कृति और ज्ञान के स्नान का तुम्हारे भीतर में भूख उठेगा, तो उसके लिए तो तुम्हें सरयू के किनारे जाना पड़ेगा। पर जब ये प्यास तुम्हारे भीतर में उठेगी तो कोई रितेश्वर तुम्हारे पास सरयू बन करके, ज्ञान बन करके तुम्हारे द्वार पर नंदिनी नगर में उपस्थित हो जाएगा और तुम्हें इस नदी में स्नान कराएगा। इन दोनों नदियों में एक ही अंतर है, एक में लिखा है डूबोगे तो मर जाओगे, वहां डूबना मना है और यहां तैरना मना है। यहां तैरना मत, यहां तो कथा में डूब जाओ, डूब जाओगे तो तर जाओगे और वहां डूब जाओगे तो मर जाओगे। यह आत्मक कूलक प्लावनी धारा है। हमारी बेटी समझती होगी, कवित्री है, कविता करती है, साहित्य को समझती होगी। यह साहित्य है। यह आत्मक कूलक प्लावनी धारा की पवित्र सरयू बह रही है यहां पर। और इस सरयू में मुझे विश्वास है कि इस सरयू में स्नान करके भारत के वो सोए हुए और खोए हुए बेटे और हमारी बेटियां और हमारी मां और हमारी बहनें पुनः वही राम राज की तरह जग उठेंगी और भारत के कोने कोने में राम राज की स्थापना हो जाएगी। चाहे हमारी कृषि हो, चाहे हमारी चिकित्सा हो, चाहे हमारे गौवंश का संवर्धन हो, चाहे प्रकृति का संवर्धन हो, चाहे जंगलों का बचाव हो। जंगल बचे नहीं, 33% फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया और 17% हो गए। बताओ, करोड़ों रुपया फॉरेस्ट के अधिकारियों को दे रहे हो,
इसलिए कि फॉरेस्ट बचे। तो 33% था, 34 हो जाता तो समझते कुछ काम हुआ, 17% हो गया। उसके बाद भी करोड़ों खर्च हो रहा है, क्यों नहीं बचे तुम्हारे? क्या ये चिंतन का विषय नहीं है भारतीयों के लिए? क्या भारत इस पर कभी खड़ा होकर के और आवाज न उठाएगा कि ये कौन सी व्यवस्था है जो अंदर अंदर दीमक की तरह खाई जा रही है? क्या पुनः कल की वो बात तुम्हें याद नहीं करनी चाहिए कि हमें केवल राजा ही नहीं बदलना है, राजा योग्य हो, ईमानदार हो, धर्मात्मा हो। उसके बाद भी भगवान राम ने विभीषण को क्या कहा था कि मुझे पता है तुम धार्मिक हो गए हो, मुझे पता है तुम योग्य हो, मुझे पता है तुम्हारे भीतर संस्कार आ गए हैं, पर ये जो सिस्टम रावण ने बनाया है इसको एक दिन भी मत रहने देना। एक दिन में सिस्टम को भंग करके सनातन संस्कृति के सिस्टम को अपना लो तो ये लंका भी अयोध्या बन जाएगा। ये बात कह करके आए वहां पर। तो हमें केवल राजा के परिवर्तन से भी कुछ नहीं होगा, व्यवस्था चाहिए, सिस्टम बदलना होगा। जिस सिस्टम को अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमें ध्वस्त करने के लिए दिया, हमें बर्बाद करने के लिए दिया। देखिए पुलिस के लोग खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी, किसने दिया? आईपीसी, सीआरपीसी, किसका है? क्या है हमारा? इसलिए हमें देरी नहीं करनी। अब तो देश में एक ही मांग उठनी चाहिए, और मैं ये बोलते हुए फिर से बोलता हूं, अभी नहीं तो बोलो, अभी नहीं तो अभी चारों तरफ वातावरण अनुकूल है। इस अनुकूल वातावरण में ही हमें खड़ा होना है और दोनों हाथ उठाकर मांग करना है कि हमें हमारी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, हमें हमारी शिक्षा विद्या पद्धति दो, हमें हमारी चिकित्सा पद्धति दो, हमें हमारा संस्कार और सभ्यता दो। ये मांग जिस दिन उठा लोगे, पक्का मानो, मुझे विश्वास है और भगवान का ऐसा आशीर्वाद भी दिखाई पड़ रहा है कि ये काम शीघ्रातिशीघ्र होने वाला है। हर 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 महादेव। होगा होगा होगा, पर चूकना मत। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तेते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। होगा तब जो सब खड़े हैं, हमारे एक एक व्यक्ति जो खड़े हैं, वो पुलिस वाले अधिकारी, वो बड़े बड़े अधिकारी, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं कभी कभी भावुक भी होता हूं कि मां भारत माता को जिस रूप में देखने की इच्छा है, कोई बात नहीं, क्या भगत सिंह ने ये सोचकर अपनी शहादत दी होगी कि मैं ही देखूंगा? तो हम भी कर रहे हैं। हम न देखें तो हमारे पांडाल में आपके जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी देख पाएं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। प्रतीक के बच्चे भी देख पाएं तो धन्य मानूंगा। पर प्रयत्न तो हम पूरा करेंगे, एक एक क्षण करेंगे और बैठेंगे नहीं। अब जो ये योजना बनाई है, अब इस योजना से राष्ट्र को जागृत करेंगे और राष्ट्र को जागृत करने में एक एक क्षण, एक एक कण न्योछावर करेंगे। भगवान श्री राम, भगवान श्री बांके बिहारी की अद्भुत सवारी, बांके बिहारी से अवध बिहारी, निकली है गुरुदेव की सवारी। आए अब की बारी भारत की पारी, मां भारत की पारी अब होना ही होना है। मुझे लगता है ठाकुर जी का ये मिलन, ये चरण पादुका
और सदा ये जो दंड मेरे मस्तक पर रहता है, याद रखना, ये दंड दूसरों को दंड देने के लिए नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी माथे से हटता क्यों नहीं, किसी दिन रितेश्वर के भी कदम गड़बड़ाएं तो ये दंड मुझे दंड देगा। बोला सावधान, ये धर्म दंड है, ये धर्म दंड है, ये धर्म दंड है। धर्म दंड का अर्थ यही है मैं सदा सतपथ पर चलता रहूं। इस दुनिया में लोग कहने वाले लाखों हैं, मर जाओ, बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ, नष्ट हो जाओ, पर एक तो ऐसा बैठा है जो भगवान के पीठ से बैठकर बोल रहा है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। ये भावना भी बड़ी है, इस भावना से भी हमारे भीतर में आनंदित रहने का भाव आएगा।